कितना है 50, और यही जो टोटल कंजम्पशन है यही टोटल कार्बन एमिशन है, डायरेक्ट कोरिलेशन है, कंजम्पशन एंड कार्बन एमिशन आर डायरेक्टली कोरिलेटेड। तो 50 बराबर 10 गुणा 5, ठीक। ये जो 5 है, 5 क्या है, प्रति व्यक्ति उपभोग, कंजम्पशन। ये बढ़ेगा ही, क्योंकि दुनिया में अभी कैसे लोग बहुत हैं, गरीब लोग बहुत हैं, उनके पास जब पैसा आएगा तो क्या करेंगे, वो कंजम्पशन करेंगे। एक गरीब का घर था जिसके पास पंखा भी नहीं था, उसके पास पैसा आया है, वो पंखा और कूलर खरीद रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, बिल्कुल गलत नहीं कर रहा है, एकदम ठीक कर रहा है। भारत जैसे देश में अगर किसी घर में कूलर भी नहीं है तो ये क्लाइमेट एक्टिविज्म की बात नहीं है, ये पॉवर्टी है सीधी सीधी। हर घर में कूलर होना चाहिए। लड़कियां आती हैं अपने छोटे कस्बों से, गांव से, शहरों में काम करने आती हैं, और हम जानते हैं शहरों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है। हर लड़की के पास कम से कम अपनी एक बाइक या स्कूटी होनी चाहिए। हम इसको नहीं कह सकते कि ये तो कंजम्पशन है, कंजम्पशन है, कंजम्पशन नहीं है, ये बेसिक नीड है। कूलर का होना, स्कूटी का होना, ये बेसिक नीड है। तो आदमी जब गरीबी से थोड़ा सही स्तर पर जाएगा तो कंजम्पशन तो बढ़ेगा। माने 50 बराबर 10 गुणा 5 था, उसमें ये जो 5 का आंकड़ा है इसे तो बढ़ना पड़ेगा, और इसके बढ़ने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल कोई बुराई नहीं। अमीर अपना कंजम्पशन बढ़ाए उसमें बुराई है, अमीर अपना कंजम्पशन बढ़ाए, प्राइवेट जेट खरीदे उसमें बुराई है। पर एक गरीब आदमी है, वो अपना कंजम्पशन बढ़ा रहा है तो जरूरी है बाबा। वो फटे कपड़े पहनता था, वो कपड़े पहनना शुरू करेगा तो कपड़े पहनने में भी कुछ कार्बन एमिशन होता है, उसको हम बुरा नहीं बोल सकते। तो ये जो 5 का आंकड़ा है ये बढ़ना है, और जो 50 है हम वही नहीं संभाल सकते। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि आगे हम बात क्या कर रहे हैं, आदर्श क्या बना रहे हैं। ये जो सीओपी वगैरह हमारे होते हैं तो उसमें 2030 के 2050 के हम गोल्स लेके आते हैं कार्बन एमिशन के। उसमें हम क्या बोलते हैं कि जो 50 का आंकड़ा इसको अभी कम करना है ना, कम करना, और नहीं बढ़ा सकते। जितना है उतने में क्लाइमेट चेंज इतना हो गया। अब 50 बराबर 10 गुणा 5, 5 को तो बढ़ना ही बढ़ना है और 50 को नीचे लाना है, तो क्या करें, इस 10 को तो गिराना पड़ेगा ना। तो 10 अगर गिर रहा है तो शुभ बात है, या रोए कि पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। तो ये क्या हुआ बना रखा है कि पॉपुलेशन कोलैप्स, पॉपुलेशन कोलैप्स, मूर्खता की बातें। हमें चाहिए पॉपुलेशन कोलैप्स भाई, हमें चाहिए, और वो हो नहीं रहा है, कहीं से नहीं हो रहा। जापान की आबादी कितनी है, जापान में अगर 0.5% डिक्लाइन इन पॉपुलेशन हो गया, उससे पूरी दुनिया की आबादी पे क्या अंतर पड़ता है। भारत और बांग्लादेश को देखें, हमारे 5 जिलों के बराबर है जापान। और जो विकसित देश भी हैं उनमें जो सबसे बड़ा विकसित देश है, जो बात एलन मस्क बोलेंगे, उनका अपना देश अमेरिका, वहां पर आबादी जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। जापान का उदाहरण बार बार दे रहे हो। डेवलप्ड कंट्रीज में से एक ही है जिसकी आबादी अंधाधुंध बढ़ रही है, उसका नाम है अमेरिका। क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, और इमिग्रेशन भी सबसे ज्यादा अमेरिका में होता है, अमेरिका में होता है, कनाडा में होता है। इनकी आबादी खूब बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर के दुनिया की आबादी काफी तेजी से बढ़ ही रही है। और एक बात और समझना, कुछ बातें पर्सपेक्टिव में रखनी जरूरी है, नहीं तो हमें आंकड़ों के माध्यम से धोखा दे दिया जाता है। एक आदमी का वजन 90 किलो था, उसका 90 से बढ़ के 95 हो गया। इसको देखिएगा, यहां पर डॉक्टर्स कितने हैं वो बताएंगे मुझे, ठीक, आप बताइएगा। एक आदमी का वजन 90 किलो था, माइक दीजिएगा आपको, भाग क्या गया, 90 किलो था, 90 से बढ़ के 95 हो गया। और एक आदमी का वजन 160 किलो था, 160 से बढ़कर 162 हो गया। दोनों में से ज्यादा खतरनाक बात कौन सी है? खतरनाक दोनों ही, 160 से 162 उसको ज्यादा खतरनाक है। समझ में आ रही बात? लेकिन मीडिया बोलेगा कि देखो अच्छे दिन आ गए हैं, अब उतनी गति से नहीं बढ़ रही है, पहले 5 की गति से बढ़ती थी। पहले प्रतिवर्ष इसका जो वजन था वो 5 किलो की गति से बढ़ता था, 2 किलो से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि सब ठीक है। तुम ये नहीं देख रहे हो कि पहले जब बढ़ रहा था तब बेस 90 का था, 90 से 95 हो गया और शायद उसकी जान बच जाए। पर 160 का जो है, जब वो 162 होगा तो अब वो मर के रहेगा। बेस भी देखना पड़ता है, मीडिया बेस नहीं बताएगा। मीडिया बस ये बता देगा कि पहले देखो आबादी इतनी गति से बढ़ रही थी, पहले 3.5% की दर से आबादी बढ़ रही थी, अब आबादी मात्र 1.8% की दर से बढ़ रही है। बट एट व्हाट बेस? 90 वाला 95 हुआ है या 160 वाला 162 हुआ है? ये आपको नहीं बताया जाएगा, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। समझ में आ रही? नहीं समझ में आई ये बात? अच्छा फिर पूछता हूं। एक आदमी 40 की स्पीड पे कार चला रहा था, उसने 40 से बढ़ाकर 70 कर दी स्पीड। ये आपको समझ में आएगा। आप 40 पर चला रहे थे, आपने 40 से बढ़ाकर 70 कर दी स्पीड, कुछ खतरा बढ़ा होगा। ये खतरा ज्यादा बढ़ा, 40 से 70 पर आ गए। या एक आदमी 140 पर चला रहा था, उसने 150 कर दी, ये खतरा ज्यादा बढ़ा। पर मीडिया बस ये बताएगा कि देखो वी आर एक्चुअली स्लोइंग डाउन। पहले स्पीड 30 की रेट से बढ़ती थी, अब स्पीड सिर्फ 10 की रेट पे बढ़ रही है। एट व्हाट बेस? पहले आप 40 पर थे, 40 से 70 होना बहुत खतरे की बात नहीं है, पर 140 से 150 होना बहुत खतरे की बात है। 140 से तो आपको नेगेटिव जाना है, पर जब नेगेटिव जाओ तो शोर मचाएंगे, पॉपुलेशन कोलैप्स, पॉपुलेशन कोलैप्स। भाई हमें पॉपुलेशन कोलैप्स चाहिए, चाहिए, हो नहीं रहा है। पहली बात तो हो नहीं रहा, दूसरी बात अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। जितने लोग हैं पृथ्वी पर 800 करोड़, पृथ्वी इनका कंजम्पशन नहीं झेल सकती। सस्टेनेबल पॉपुलेशन लेवल्स अभी जितनी है उसकी आधी होंगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को मार देना है, पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाएगी, मृत्यु अपने आप आ जाती है। बस आप अंधाधुंध पैदा करना बंद करो। अगर आप पृथ्वी को, सब प्रजातियों को और मानव प्रजाति को भी बचाना चाहते हो तो, मरना ही हो, आग ही लगानी हो तो आपकी मर्जी। इन सब मुद्दों की जो काट है वो बताई दे रहा हूं। इन सब मुद्दों की काट क्या है? आत्मज्ञान। एक बार आप समझ गए ना आपके भीतर कौन सी चीज है जो आपको बेवकूफ बनाती है, आपके भीतर ऐसा क्या है जिसका उपयोग करके पूरा संसार आपको मूर्ख बनाता है, फिर आप बच जाओगे।